हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हमने इससे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा, जो कि एक डॉक्यूमेंट है जो हर कंपनी को बनाना पड़ता है। ये दूसरा डॉक्यूमेंट है जो हर कंपनी को बनाना पड़ता है। उसके रजिस्ट्रेशन से पहले ये भी प्रमोटर्स तैयार करते हैं। इसका नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने आप को कैसे कैसे मैनेज करेगी, उसके रूल्स इसमें लिखे होते हैं। दीज रूल्स आर subsidiary to the memorandum of association and should not contradict or exceed anything stated in the memorandum of association। मीन्स इसमें ऐसे कोई भी रूल्स नहीं हो सकते जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर के हों। मेमोरेंडम एसोसिएशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंपनी की अल्टीमेट अथॉरिटी है। ऐसी कोई भी चीज़ जो मेमोरेंडम एसोसिएशन में ना लिखी हो वो नहीं की जा सकती है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की भी एक लिमिटेशन है कि उसके अंदर जो भी रूल्स लिखे होंगे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होंगे, उससे बाहर नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, जैसा उसे बनाया गया है, और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और अप्लाइड इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। या तो इस एक्ट से या पिछली किसी एक्ट के थ्रू उसे आर्टिकल्स डिक्लेयर कर दिया गया है, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए भी 5 फॉर्म है शेड्यूल फर्स्ट में कंपनीज एक्ट में, जैसे हमने मेमोरेंडम एसोसिएशन में पढ़े थे। टेबल उसी ऑर्डर में है, टेबल एफ, टेबल जी, टेबल एच, आई, जे। अलग अलग तरह की कंपनी के लिए, जैसे हमने मेमोरेंडम एसोसिएशन में पढ़ा था कि 5 तरह की कंपनी के लिए, उन्हीं 5 तरह की कंपनी के लिए ये फॉर्म्स हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। कंपनीज जो हैं वो अपना आर्टिकल एसोसिएशन बना सकती हैं, जो ज़रूरी नहीं, जो टेबल इन टेबल के साथ जैसा भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। और जो भी वो अडॉप्ट करेंगी टेबल वाला या अपना, वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हर कंपनी को अपना आर्टिकल एसोसिएशन बनाना है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ज़रूरी नहीं है कि वो अपना आर्टिकल एसोसिएशन बनाए। कंपनीज एक्ट के टेबल एफ में कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गिवन है, कंपनी उन्हें भी अडॉप्ट कर सकती है। तो पब्लिक कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी को अपना आर्टिकल एसोसिएशन बनाना कंपलसरी होता है, जबकि पब्लिक कंपनी चाहे तो टेबल एफ कंपनीज एक्ट में जो आर्टिकल एसोसिएशन है उसको अडॉप्ट कर सकती है एज इट इज़। वहाँ पे उसमें रूल्स लिखे हुए हैं, उन रूल्स को एज इट इज़ अडॉप्ट कर सकती है। अब क्या चीज़ होती है आर्टिकल एसोसिएशन में? कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब कुछ चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगी, जो नहीं हो जाएंगी वो यहाँ पे डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस लेवल की अभी इसमें हमारे सिलेबस में है भी नहीं। एक्सक्लूजन होली और इन पार्ट ऑफ टेबल एफ। हम पहले पॉइंट में बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम टेबल एफ की नहीं मान रहे हैं। दूसरा, एडॉप्शन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम कंपनी के बनने से पहले हमने बना लिए हैं और उनको हम कंपनी को अडॉप्ट करना है, यानी उन्हें एक्सेप्ट करना है। नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, कितने नंबर के हैं और एक शेयर की क्या वैल्यू है। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी शेयर्स का एक टाइप होता है जो आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, इस चैप्टर में नहीं, काफ़ी आगे आएगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स किसको कितने कितने देने हैं। कॉल्स ऑन शेयर्स, शेयर्स पे कैसे कैसे पैसे मांगे जाएंगे, सारा पैसा एक साथ दे दिया जाएगा या पैसे इंस्टॉलमेंट्स में लिए जाएंगे। लायन ऑन शेयर्स, शेयर्स को रख कर उसके अगेंस्ट क्या कोई उधार लिया जा रहा है। लायन का मतलब होता है जब किसी को एज अ सिक्योरिटी रखा जाए। ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, नॉमिनेशन,
फोर फीचर ऑफ शेयर्स मतलब अगर कोई शेयर्स की पेमेंट नहीं करता तो उससे शेयर छीन लेना। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल में कोई चेंज आना। बाय बैक, ये भी शेयर्स के लिए है। कंपनी जब अपने शेयर्स खरीदती है, वैसे तो नहीं खरीदती लेकिन स्पेशल सिचुएशंस में खरीद सकती है, उसे बाय बैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू होंगे। डीमेटलाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को दिखाना। ये हम आगे पढ़ेंगे सब डिटेल में, तो इसलिए इसके सिर्फ नाम ही ध्यान रखें। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज और मैटर्स, उसके साथ साथ के जो मैटर्स हैं। वोटिंग राइट्स एंड प्रॉक्सीज। मीटिंग एंड रूल्स रिगार्डिंग कमेटी, मीटिंग कैसे कैसे होंगी, कमेटीज़ जो बनती हैं उसके क्या रूल्स हैं यहाँ पर। डायरेक्टर्स, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उनकी पावर्स क्या हैं। नॉमिनी डायरेक्टर्स कैसे बनेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर स्टॉक्स, ये सब बाद में आएगा। ऑडिट कमेटी, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजर, सेक्रेटरी, कौन कौन होंगे। एडिशनल डायरेक्टर्स कितने और कौन कौन होंगे, उसका रूल क्या है। सील क्या है हमारी, जो कॉमन सील की बात हुई थी। डायरेक्टर्स को क्या कोई सैलरी मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी। मीटिंग्स कैसे होंगी, कब हुआ करेंगी। डायरेक्टर्स की मीटिंग्स कम से कम कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं और कब कैसे मीटिंग हुआ करेगी। कंपनी की बोरिंग पावर्स क्या हैं, किससे बोरो कर सकते हैं। डिविडेंड का मतलब है ईयर के एंड में प्रॉफिट बांटने का डिसीजन कैसे रहेगा, और जो बटेगा नहीं उसे बोलते हैं रिजर्व्स, रोक लिया जाएगा, उसका रूल क्या है। अकाउंट्स कौन बनाएगा, उसकी ऑडिटिंग कमेटी कौन होगी। कंपनी अगर बंद होती है तो कैसे बंद की जाएगी। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी का हमेशा के लिए बंद हो जाना। इंडेमनिटी, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब ये जो हमने कंटेंट्स पढ़े, इनमें से जो आपको इजी लग रहे हैं वो 7-8 नाम याद कर लें, 10 याद कर लें। आपको डिटेल किसी की नहीं मांगी जाएगी, सिर्फ कंटेंट्स पूछे जाएंगे। अभी ये बातें आपको समझ नहीं आएंगी, जब हम प्रैक्टिकली इन्हें क्लास 12th में पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएंगी। 11th में हम सिर्फ थियोरेटिकली बातें कर रहे हैं, तो इसलिए उसी हिसाब से सिर्फ 10 जो आपको आसान लगे उनको याद करो।